Dear students, today we are here again with the exercise of the lesson Tribute First. This is the ninth chapter, ninth lesson of your General English of class 10th. So, let's start solving the exercise. So, under the exercise, the first section is word power, शब्द शक्ति. यहाँ आपको शब्दों के साथ खेलना है, शब्दों को समझना है. तो पहला क्वेश्चन देखिए, मेक एंटोनिम्स. एंटोनिम्स माने होता है विलोम शब्द. मेक एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स इन कॉलम 2 बाय एडिंग एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स फ्रॉम कॉलम ए. मतलब कॉलम 2 में जो वर्ड दिए हैं उनके विलोम शब्द बनाइए कॉलम 1 में दिए गए प्रीफिक्स यानी उपसर्गों की मदद से. मतलब इसमें से इसको ऐड करना है और फिर अगर ऐसा आप सही तरीके से ऐड करते हैं तो उसका विलोम शब्द बन जाएगा. यहाँ देखिए प्रीफिक्स दिए हैं इल, अन, इम, डिस एंड इन. आपको इनको इनसे मैच करना है. तो देखिए इसमें सेटिस्फाइड दिया है तो आप डिस लगा सकते हैं तो बन जाएगा डिससेटिस्फाइड. एप्रोप्रिएट आप जानते हैं इनएप्रोप्रिएट होता है, यूजुअल अनयूजुअल होता है, मोरल इमोरल होता है एंड लीगल इलीगल होता है. ये मैंने बता दिया. इसके आंसर आप यहाँ अगले पेज में देख लीजिए. डिससेटिस्फाइड, इनएप्रोप्रिएट, अनयूजुअल, इमोरल एंड इलीगल. आप वीडियो को रोक करके इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख लेंगे. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. नीचे दिए गए वाक्यों के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए एक शब्द में उत्तर दीजिए. द फर्स्ट लेटर इज गिवन एज क्लू. और आपकी हेल्प के लिए, आपको हिंट प्रदान करने के लिए उस उत्तर का पहला लेटर आपको दिया गया है. चलिए देख लेते हैं. जैसे ये देखिए पहला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड. ऐसा बच्चा जिसके माता पिता का देहांत हो जाता है उसे क्या कहते हैं. तो उसमें ओ आपका पहला दिया था. इसका मतलब आपको ओ से स्टार्ट करना था और उसका जो वर्ड है जिसके माता पिता नहीं होते उसे ऑर्फन कहते हैं. और यहाँ साइलेंट है, इसको ऑर्फन बोल सकते हैं. ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स अनाथ होता है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. द फीलिंग ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप. ऐसी भावना आना, ऐसी फीलिंग आना जिसमें ऐसा लगे कि आपकी सारी आशाएं टूट गई हैं, आप सारी आशाओं को खो बैठे हैं. ऐसी स्थिति को डिस्पेयर कहते हैं, निराशा कहते हैं. तीसरे में देखिए, टू टेक अवे समथिंग क्विकली. किसी से कुछ जल्दी ले लेना. फ्रॉम अ पर्सन स्पेशली बाई फोर्स. किसी व्यक्ति से खास तौर से बलपूर्वक, तो उसे क्या कहते हैं. तो उसे स्नैच कहते हैं. स्नैच माने होता है झपट लेना, छीन लेना, छुड़ा लेना. आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कंटिन्यू टू काज प्रॉब्लम फॉर समवन. कंटिन्यू टू काज प्रॉब्लम, किसी भी व्यक्ति को लगातार कोई समस्या परेशान करती रहे. फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए, तो उसे हॉन्ट कहते हैं. हॉन्ट, हॉन्ट मीन्स होता है प्रताड़ित करना, पीड़ित रहना. अगला है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज वॉर्न एज ज्वेलरी. आभूषण के रूप में जो चीज़ पहनी जाती है उसे क्या कहते हैं. तो आंसर आप देख लीजिए, ऑर्नामेंट कहते हैं. आभूषण, ज्वेलरी, आभूषण. इसके बाद सेक्शन सी में आइए, रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स. वर्ड्स को रीअरेंज, लेटर्स को रीअरेंज करके एक नए शब्द बनाइए. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. पहला आपके लिए किया गया है. देखिए ये जैसे देखिए यहाँ बीच में इंडिस्पेंसिबल लिखा है. इंडिस्पेंसिबल के लेटर्स जितने भी हैं उनको आप आगे पीछे रख के कितने सार्थक शब्द बना सकते हैं. ये एक एक्सरसाइज है, वोकैबुलरी के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है.
तो इसमें देखिए अगर हम आई एन को ले लें तो इन बन जाएगा, आई एस को ले लें तो इस बन जाएगा, ए और एन को मिला दें तो एन बन जाएगा, पी ए आई एन को बना दें तो पेन बन जाएगा। तो ये आपके लिए बनाया गया है। इसके बाद आगे आपके 5 और दिए हैं, इस पेज में 3 देखिए। कंप्रेसेंसी को ही इसी प्रकार तोड़ना है तो जैसे बना सकते हो PLACE, तो पहला बन गया प्रेस, PLANE प्लेन भी होता है, PLAN प्लान भी होता है, PAN पैन भी होता है, LAP रैप होता है। तो ये आप इसको वीडियो को रोक करके इन सब का देख लीजिए। पहले का ये है, दूसरे बारे के ये हैं जितने बन सकते हैं, और तीसरे बारे के ये हैं। उसके बाद ये 2 और हैं पैथेटिक के जितने भी सब, मतलब इसमें जितने भी लेटर्स आए हैं ना उनको आप आगे पीछे जमा के देखिए क्या कोई नया शब्द बनता है, और बनते हैं तो कितने बनते हैं। और ये 5वें का है। इसके बाद देखिए अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर में। आंसर दीज क्वेश्चंस 1 or 2 sentences। 1 या 2 वाक्यों में इन प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है Why did बबुली shrink within? बबुली भयभीत, डरा हुआ, सिकुड़ क्यों गया था? आंसर देखिए, बबुली shrank within। अच्छा, shrank क्यों हो गया? क्योंकि ये डिड जो है वो पास्ट के लिए, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। अब चूंकि प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है, जब आंसर लिखना होता है तो ये सब्जेक्ट के बाद ट्रांसफ़र होती है, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, असर्टिव सेंटेंसेस में यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाता है। तो बबुली shrank within for not writing letter home all these days। चूँकि बबुली इन 2 सालों में अपने घर में पत्र नहीं लिखा था, इसलिए उसके अंदर एक निराशा, एक डर, एक सहमी हुई अवस्था में वो पहुंचा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द रूटीन अफेयर ऑफ बबुली इन हिज स्टूडेंट डेज। जब बबुली विद्यार्थी था तो उस समय उसका दैनिक कार्य क्या हुआ करता था, लगभग रूटीन का कार्य क्या हुआ करता था। तो देखिए, राइटिंग लेटर होम, घर में पत्र लिखना, घर को पत्र लिखना, एंड गोइंग टू होम ऑन अ रिक्टी बस, और उस खटारा बस में गांव जाना, वाज द रूटीन अफेयर ऑफ बबुली। बबुली का ये रूटीन अफेयर था, दिनचर्या थी, अक्सर पत्र लिखना और उस खटारा बस से गांव जाना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड बबुलीज मदर कंप्लेन। बबुली की माँ कंप्लेन क्यों की थी, शिकायत क्यों की थी। आंसर देखिए, बबुलीज मदर कंप्लेंड, वही देखिए डिड जहाँ भी आएगा वहाँ वर्ब में सेकंड फॉर्म। बबुलीज मदर कंप्लेंड अबाउट हिज नेग्लिजेंस इन राइटिंग टू हर। बबुली द्वारा उसकी माँ को पत्र लिखने में उपेक्षा करना, उपेक्षा माने केयर न करना, ध्यान न देना, पत्र ना लिखना, पत्र लिखने की उपेक्षा करने की वजह से बबुली की माँ ने उसको कंप्लेन की थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड बबुलीज मदर स्टॉप कंप्लेनिंग। बबुली की माँ ने कंप्लेन करना ही क्यों बंद कर दिया, शिकायत करना क्यों बंद कर दिया। तो आंसर देखिए, शी स्टॉप्ड, यहाँ बबुलीज मदर भी आप लिख सकते हैं, बबुलीज मदर स्टॉप्ड या शी स्टॉप्ड दोनों चलेंगे, शी उसके प्रोनाउन में यूज हुआ है। शी स्टॉप्ड कंप्लेनिंग, उसने कंप्लेन करना बंद कर दिया, बिकॉज शी प्रोबेबली अंडरस्टूड, संभवतः वो समझ गई थी, हिज पोजीशन, उसकी कंडीशन या स्थिति, ऑफ बिजी एंड प्री ऑक्युपाइड लाइफ, वो शायद उसकी व्यस्त दिनचर्या और प्री ऑक्युपाइड जिंदगी, मतलब हमेशा कोई चीज़ चिंतित करने वाला, चिंतन करने वाली परिस्थिति के बारे में वो समझ गई थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड बबुलीज एल्डर ब्रदर केयर फॉर हिम व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट। जब बबुली एक विद्यार्थी था, छोटा था, बचपन में था, छात्र था, तो बबुली के बड़े भैया उसकी किस प्रकार से केयर करते थे, किस प्रकार से उसकी देखभाल करते थे, कैसा उसका ख्याल रखते थे। आंसर देखिए,
बबलीज एल्डर ब्रदर वुड कैच फिश फॉर हिम। बबली के बड़े भाई बबली के लिए मछली पकड़ कर लाते थे। ही वुड आस्क हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से कहा करते थे, टू प्रिपेयर अ गुड डिश, एक अच्छी डिश बनाने के लिए। वह अपनी पत्नी को एक अच्छी सी डिश बनाने के लिए कहा करते थे। बिकॉज बबली लव्ड फिश, क्योंकि बबली को मछली पसंद थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाई डिड बबलीज ब्रदर राइट हिम अ लेटर। बबली के बड़े भाई ने पत्र क्यों लिखा था। आपने चैप्टर में पढ़ा है कि जनरली उसके बड़े भैया पत्र नहीं लिखते थे, तो आज बबली के बड़े भैया पत्र क्यों लिखे थे। आंसर देखिए, बबलीज ब्रदर रोट हिम अ लेटर। बबली के बड़े भाई ने पत्र लिखा था बिकॉज, क्योंकि सम क्वेरल हैड क्रॉप्ड अप, कुछ झगड़े तैयार हो गए थे। क्रॉप्ड अप, तैयार हो गए थे। द प्रॉपर्टीज, जो उनकी धन दौलत थी, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल, वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में बांटी जानी थी। क्वेश्चन नंबर 7, who was adamant about the division of the property। प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए कौन दृढ़ था, निश्चय कर लिया था, कौन उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक था। तो आंसर देखिए, बबलीज सेकंड ब्रदर, जो बबली का दूसरा भाई था, वाज एडमंट, मजबूती के साथ बात रख रहा था, दृढ़ था, अपने फैसले पर अडिग था। अबाउट द डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी, अपने प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए बबली का दूसरा भाई जो था वो अडिग था, अड़ा हुआ था। हाउ डिड बबलीज वाइफ प्लान टू यूज द मनी। बबली की वाइफ ने, पत्नी ने उस पैसे का यूज करने का, उपयोग करने का क्या ये एक योजना बनाई थी। आंसर देखिए, शी प्लान्ड टू बाई अ फ्रिज। पहला प्लान था उसका एक फ्रिज खरीदने का, रेफ्रिजरेटर जिसे कहते हैं। अ सेकंड हैंड स्कूटर, एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदना था। एंड द रेस्ट, और बाकी, वाज टू बी पुट, रखा जाना था, इनटू द बैंक, बाकी पैसा जो बचता उसको बैंक में रखा जाना था। यही बबली की पत्नी का प्लान था। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड बबली फील लिसनिंग टू हिज वाइफ्स प्लान। जब बबली ने अपनी पत्नी के प्लान के बारे में सुना तो उसको कैसा महसूस हुआ। आपने चैप्टर में देखा होगा, बबली ने बताया था कि वह अपने आप को एक मेमने जैसा महसूस कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई कसाई मुझे फाड़ डालेगा। आंसर देखिए, बबली फेल्ट एज इफ ही वाज अ लैम। बबली ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो कोई मेमना हो, भेड़ का बच्चा हो। एंड द बचर वाज शार्पनिंग हिज नाइफ, और उसके सामने बचर यानी कसाई शार्पनिंग माने तेज कर रहा हो, हिज नाइफ अपना चाकू। एंड वेटिंग टू टीयर हिम, और उसको फाड़ डालने, काट डालने का इंतजार कर रहा हो। इनटू लार्ज चंक्स ऑफ मीट, बड़े बड़े मांस के रोथड़े टुकड़े में। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच टाइम डिड बबली टेक टू बिकम नॉर्मल। बबली को फिर से नॉर्मल होने में कितना समय लगा था। तो आपने देखा था कि उस 2 दिन में नॉर्मल हो गया था। तो आंसर देखिए, बबली टुक 2 days टू बिकम नॉर्मल। बबली को नॉर्मल होने में, सामान्य होने में, उस झटके से उबरने में 2 दिन लगे थे। इस प्रकार से आपके पहले सेक्शन के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हैं और ये देखिए क्वेश्चन है, आंसर दीज क्वेश्चंस 3 और 4 सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको 3 या 4 वाक्यों में देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द चेंजेस दैट ऑकर्ड इन द लाइफ ऑफ बबली। बबली के जीवन में जो बदलाव आए हैं उनको वर्णित कीजिए, उनका वर्णन कीजिए। तो 2-4 कारण आप उसमें लिख सकते हैं। उसमें से पहला है,
बबली डिड नॉट राइट लेटर्स होम, पहला बदलाव ये था कि वो पत्र नहीं लिखता था। दूसरा, ही डिड नॉट गो टू विलेज नाउ, अब वह गांव भी नहीं जाता था। और तीसरा महत्वपूर्ण, ही हैड नॉट थॉट ऑफ होम एवन वंस आफ्टर गेटिंग हिज जॉब, अपना नौकरी पाने के बाद, अपनी जॉब पाने के बाद वह घर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द लेटर ऑन बबली, बबली पर उस पत्र का इफेक्ट क्या हुआ था, प्रभाव क्या हुआ था। जब वो पत्र पाया तो क्या उसको लगा, कैसा प्रभाव हुआ। आंसर देखिए, बबली वाज ड्रेंच्ड इन स्वेट, जब वो पत्र पढ़ा तो बबली जो है पसीने से, स्वेट पसीने से, ड्रेंच्ड तरबतर हो गया था। ही फेल्ट हेल्पलेस, वह अपने आप को असहाय महसूस किया, ऑर्फेंड अनाथ महसूस किया, एंड होपलेस आशाहीन यानी निराश महसूस किया। अ सॉर्ट ऑफ डिस्पेयर हॉन्टेड हिम फॉर लॉन्ग टाइम, एक प्रकार की निराशा उसको कई लंबे समय तक हॉन्ट करती रही, परेशान करती रही। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ बबलीज वाइफ व्हेन शी हर्ड अबाउट द डिवीजन, जब बबली की पत्नी ने डिवीजन यानी बंटवारे के बारे में सुना तो उसका क्या रिएक्शन था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो चलिए इसको अगले पेज में देखते हैं। शी वाज अनपर्टब्ड, शी वाज अनपर्टब्ड, अनपर्टब्ड मीन्स होता है अविचलित, ऐसा जैसे किसी को कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। शी वाज अनपर्टब्ड, अनपर्टब्ड एज इफ, मानो, शी वाज ऑल प्रिपेयर्ड, मानो वो पहले से ही पूरी तरह से तैयार थी इस घटना के लिए। एंड वेटिंग फॉर द डिवीजन, और बंटवारे का इंतजार कर रही थी, ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के। शी आस्क्ड, उसने पूछा झट से, हाउ मच वुड दे फेच, कि उनको कितना पैसा मिल सकता है, ऑन सेलिंग दैट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को बेचने पर। इतनी उत्सुक थी उसकी पत्नी। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड बबलीज एल्डर ब्रदर टेक हिम होम फ्रॉम हिज ट्यूशंस, जब वो ट्यूशन जाता था तो उसके बड़े भाई उसको घर लौटते समय कैसे लाते थे। जब ट्यूशन से लौटता था तो चूंकि अंधेरा हो जाता था, तो बताइए कैसे उसको लाते थे। आंसर देखिए, हिज एल्डर ब्रदर ऑलवेज वुड बी देयर, हमेशा उसके बड़े भाई रोज उसको लेने पहुंच जाते थे। टू एस्कॉर्ट हिम, एस्कॉर्ट माने मैं बताया था किसी का साथ देने, सुरक्षित किसी को बाहर निकालने के लिए ले जाना। हिम बैक होम, उसको सुरक्षित वापस घर ले जाने के लिए वो हमेशा पहुंच जाते थे। ही वुड कैरी द लैंटर्न, वो एक हाथ में लालटेन, हिज बैग एंड समटाइम्स बबली आल्सो, वो लैंटर्न लिए रहते थे, उसका बैग लिए रहते थे, और कभी कभी समटाइम्स मतलब कभी कभी उस बबली को भी अपने कंधे पर बैठा दिया करते थे। इस प्रकार से आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हो गए, आपकी वर्ड पावर हो गई। लैंग्वेज प्रैक्टिस आपके बाकी हैं, तो इनको हम अलग से किसी वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।